होली हो या फिर दिवाली हो, गुजिये तो हर त्योहार में हमारे यहाँ बनते हैं। आज मैं बना रही हूँ गुजिये बिल्कुल खोए डाल करके, जो कि बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। ऊपर से बिल्कुल फूले फूले क्रंची और अंदर से खोए वाले टेस्ट। ऐसे तो मेरी दादी बचपन में मुझे बना के खिलाया करती थी। आज मेरा भी मन किया ऐसे ही बनाने का। चलिए मैं बनाती हूँ आज गुजिये। गुजिये के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले लिया है और गुजिये ज़्यादातर मैदा से ही बनते हैं। आप चाहे तो इसमें आटा भी मिला सकते, तो हम मैदे से ही इनका डो लगा लेंगे। ये डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच घी का भी इस्तेमाल किया है और आधा चम्मच हम इसमें नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। और घी से जो हमारा क्रंच आता है ना, मोइन लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी हम गुजिया बनाते हैं तो घी के मोइन का ही इस्तेमाल करें। और पानी की मदद से मैंने यहाँ पे डो लगा लिया है और 20 मिनट्स के रेस्ट पे हम इसे रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक मैं यहाँ पे इनकी जो फिलिंग होती है गुजिया की वो बना लेती हूँ। ये खोए के लिए मैंने यहाँ पे पेड़े का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप खोया घर पे भी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, बट आज मैंने पेड़े का इस्तेमाल किया हुआ है, जिनको मैं 2-3 मिनट तक बस मेल्ट कर लेती हूँ। और क्योंकि जो हमारा पेड़ा होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, तो इसे मेल्ट करना मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है इसे। और इसे 2-3 मिनट तक अगर आप मार्केट के खोए को मेल्ट करेंगे ना, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको मैंने साइड रख करके इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और जब भी आप फिलिंग करें ना गुजिया की, तो कुछ भी गरम ना डालें, बिल्कुल ठंडा करके, सब कुछ ठंडा होना चाहिए। तो मैंने इस खोए को भी बिल्कुल ही ठंडा रूम टेम्परेचर में होने के लिए छोड़ दिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया था, उसमें आधा चम्मच घी डाल करके, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो आपके घर पे उन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता सबका यूज़ किया और इनको अच्छे से कूट करके छोटे छोटे कर लिए थे। आप भी ऐसे करके पहले ही रख लें। फिर मैंने 1 कप नारियल के जो पाउडर होते हैं ना, उनका यूज़ किया है। ये भी मैंने मार्केट वाला ही यूज़ किया है, ये भी आप घर पर बना सकते हैं। इससे गुजिया की फिलिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और नारियल गुजिया में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे किशमिश का भी यूज़ किया हुआ है। किशमिश हम लास्ट में देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके 1-2 मिनट तक भून करके मैंने इनको साइड रख दिया है ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ मैंने इस पैन को धो करके फिर से चढ़ा लिया है। इसमें आधा चम्मच मैंने घी ले करके वापस से 2-3 चम्मच हम इसमें सूजी ले करके सूजी को भी भून लेंगे। और याद रखिएगा, सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस बिल्कुल 2-3 मिनट तक हल्की सी रेडनेस आनी चाहिए, बस सूजी कच्ची नहीं होनी चाहिए, उतना ही भूनेंगे हम। और ध्यान रखिएगा सूजी थोड़ा कम लें, वरना सूजी टेस्ट बहुत आ जाता है हमारे गुजिया में। तो सूजी मैंने बहुत कम लिया हुआ है। इनको भी मैंने अलग करके साइड करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। और मैंने पहले ही बताया था कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही ठंडा करके यूज़ करना है। फिर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी ले ली है भर के। अगर आप इसमें चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चीनी ली है ना मैंने, वो बिल्कुल जब हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी तभी मैंने डाला था, क्योंकि अगर आप गरम में डाल देंगे तो चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी और वो बहुत ही ड्राई नहीं बनेगी और वो बहुत ही गीली टाइप बन जाएगी, तो हमारी मिठाई ज़्यादा लगेगी, वो अंदर की फिलिंग थोड़ी कम लगेगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर जो हमने डो को रेस्ट होने दिया था उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, अगर मैंने 20 मिनट्स तक मैंने रख दिया था इसको। और इनके छोटे छोटे मैं यहाँ पे गोले बना लूँगी और इनको पूरी की शेप में हम पहले बहुत पतला सा पूरी टाइप बना लेंगे। आप इसे ऐसे आटे की मदद से भी इनको, जैसे हम पूरी बनाते हैं, रोटियाँ बनाते हैं, वैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फिलिंग डाल लेंगे। फिलिंग के लिए मैंने 2 चम्मच इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी खोए वाली, वो डाल दिया है मैंने। फिर ऐसे ही साइड से पानी डाल लेंगे हल्के से, क्योंकि पानी की मदद से ये चिपकते हैं। और दूसरी साइड से इसे घुमा लेंगे और ऐसे धीरे धीरे, पहले 1-2 बनाने में तो अच्छे नहीं बनते हैं, मेरे भी अच्छे नहीं बनते हैं, बट 1-2 बनाने के बाद वो प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छे बनते हैं। फिर इनको ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ना आपको देख करके थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान है ऐसे मोड़ना। हाथों की मदद से हल्का हल्का पानी लगा करके इसे मोड़ते रहें। एक साइड चिपकाना है और दूसरे साइड से मोड़ लेना है। ये बहुत आसान है। ये 1-2 बार अगर आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये मैंने बचपन में बहुत किया हुआ था। जब भी मेरी दादी मेरे लिए गुजिया बनाती थी तो मैं ऐसे बैठ कर के गाँव में बहुत करती थी। तो मुझे तो बचपन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत याद भी था, बट मैं काफ़ी दिनों बाद आज कर रही थी। तो ये देखिए मेरे से भी अच्छे से ही हो गया है। फिर दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे फिलिंग भरी है और ये कहीं से भी फूटना नहीं चाहिए। अगर ये कहीं से भी फूट गई या कहीं से भी इनमें छेद कहीं से भी हो गया तो आपके तेल में सारी फिलिंग निकल जाएगी इसकी खोए की, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि कहीं से भी निकलने नहीं चाहिए। अच्छे से इनको ऐसे आप मोड़ लें। ये देखिए वापस से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। एक तरफ मोड़ना है और एक तरफ घुमा लेना है। बिल्कुल हाथ में अगर आप पानी लगा के करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ही मैं कर रही हूँ। ये कितना सही हो रहा है और मुझे तो ऐसे वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं गुजिया। वैसे मार्केट में ऐसे नहीं मिलते हैं, घर पे ही हम ऐसे बना पाते हैं। वैसे इसकी एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए ये तीसरी गुजिया है जो मैं ऐसे चम्मच से, जो फोक की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ से ना हो पाए तो ऐसे फोक की मदद से भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं फूटती है और इनका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। ये ज़्यादा आसान है करना, बट मैं हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे अपनी मम्मी को या फिर दादी को मैं हाथ से ही करते हुए देखती थी और हमारे घर के साइड तो इसे पुरुकिया कहते हैं। तो मैंने सबको वैसे ही करते हुए देखा है तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। फिर मैंने एकदम तेल गरम कर लिया है, कढ़ाई में थोड़े ज़्यादा तेल ले लिए हैं और इनको एक एक करके डालते रहेंगे। मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो मैंने 3 ही एक बार में डाला है। तो मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से ही इनके डाल करके इनके ऊपर भी तेल डालती जाऊँगी। और ये देखिए गुजिया की पेट कितनी ज़्यादा फूल गई है। ये बिल्कुल फूले फूले गुजिया बने हुए थे और आप इनको चम्मच की मदद से ही करेंगे तो ये बहुत अच्छे से घूम भी जाएगी। और देखिए कहीं से भी नहीं फूटी है, कितनी अच्छी बनी है ये। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि ये फूली कितनी ज़्यादा है, ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल खोया। ये एक बार ज़रूर आप इस होली में ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपकी गुजिया कैसी बनी, और अगर हो सके तो मुझे फ़ोटोज़ भी भेजिएगा कैसी बनी, मैं देखना चाहती हूँ। मेरी तो यहाँ पे बहुत टेस्टी बनी थी। ये मैंने दूसरे बैच पे चढ़ा दिए हैं और इनको ऐसे फोक की मदद से ही मैं पलट लूँगी। बड़े वाले चम्मच की मदद से ना पलटने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं छोटे वाले चम्मच की मदद से ही इनको पलट रही थी। ये देखिए ये गुजिया बन के तो रेडी हो रही है और ये बहुत टेस्टी बन रही है। ये देखिए ना कहीं से फटी है और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। ये सब कुछ तैयार हो गया। मैं आपको अंदर भी इसका दिखा देती हूँ, अंदर खोए का क्या है। आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी होली।